आए खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूँ। मैंने खुदावन से कहा है, तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। ज़मीन के मुक़द्दस लोग वो बरगुज़ीदा हैं जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। मैं उनके से खून वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और अपने होठों से उनके नाम नहीं लूंगा। खुदाबंद ही मेरी मीरास और मेरे प्याले का हिस्सा है। तू मेरे बखरे का मुहाफिज है, मेरे हिस्से का रखवाला है। जरीब मेरे लिए दिल पसंद जगहों में पड़ी, बल्कि मेरी मीरास खूब है। मैं खुदावंत की हम्द करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी है, बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। मैंने खुदावंत को हमेशा अपने सामने रखा है, चूंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बिश न होगी। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। मेरा जिस्म भी अमनो अमान में रहेगा, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। अरे भाई और बहनों, आप जो इस कलाम जिंदगी प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल हो गए हैं, आप सब के लिए, एक एक भाई के लिए, बहन के लिए, जवान के लिए, जो भी हैं, सब के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्र करता हूँ कि आप मेरे साथ शामिल हैं, क्योंकि ये एक इबादत है जिसमें हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, उस पर सोचते हैं, फिर खुदा का पाखरू मदद करता, हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं, देखते हैं अपनी ज़िंदगी को, कौन सी ऐसी चीज़ मेरी ज़िंदगी में आ गई है जो ख़तरनाक है, फिर उसे खुदा के हुजूर ले आते हैं। फिर खुदा हमें अंदर से धो देता है, फिर हमारी खुशी बहाल हो जाती है। खुदा करे आज भी ऐसा ही हो और आप सब तक खुदा का प्यार पहुँचे, बरकत पहुँचे, और आप भी शुक्रगुजार हो के कहें, आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे। कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देखने वाले भाई बहनों, खुदा के कलाम में से आज एक ऐसी बात पर ध्यान करेंगे जिसका भूल जाना बहुत ख़तरनाक है, और जिस किस्म के हालात में से मैं और आप गुज़र रहे हैं और दुनिया में तमाम ईमानदारों पर ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, तो इसे बहुत ज़रूरी है कि इन बातों को हम भूल न जाएं।
याद रखें और एक दूसरे को याद भी दिलाते रहें। मुझे नहीं मालूम कौन से मुल्क में आप ये कलाम सुन रहे हैं, लेकिन तमाम दुनिया में वो बातें पूरी हो रही हैं जो खुदा यीशु मसीह ने 2000 बरस पहले कह दी थी, बता दिया था कि ऐसा ऐसा होगा, और वो शुरू से होना शुरू हो गया था और हो रहा है और होता रहेगा जब तक वो दोबारा ना वापस आ जाए। ये होता रहेगा। और मसीह जो खुदा यीशु मसीह के पीछे चलता है वो इन तमाम बातों को सोचता है, फैसला करता है, तब चलता है खुदा के पास। तो यीशु मसीह के पास बहुत लोग आने लगे थे मौजज़ों की वजह से, अपनी मुसीबत के मारे हुए आ जाते थे, बीमारियों से शिफा मिल जाती थी, बदरूहें तंग करती थी, उनसे आज़ाद हो जाते थे। कुछ रूहानी तौर पर भूखे थे, उनकी आत्मा की भूख थी और अच्छी चीज़ की तरफ उनका दिल जाता था। खुदा यीशु मसीह की बातों में कुछ ऐसी बात थी कि जो लोग ठुकराए हुए थे, जिनको लोग नीचा समझते थे, अछूत, उनके साथ उठना बैठना नहीं था, खाना पीना उनके साथ नहीं हो सकता था, वो लोग यीशु मसीह के पास इसलिए आ जाते थे कि उसकी बातों में कुछ अजीब बात थी, खुदा का प्यार था। देखो मैं आपको एक जगह से पढ़ के सुनाता हूँ, और सब लोग पसंद नहीं करते थे इस बात को। जो बड़े लोग थे, जो अपने आप को ऊंचा समझते थे, वो पसंद नहीं करते थे यीशु मसीह के पास इस घटिया किस्म के लोग, नीची जात के लोग यीशु मसीह के पास आए। तो देखो ये लिखा हुआ है, यूहन्ना की इंजील का 15वां बाब है और उसकी पहली आयत में इस बात का जिक्र है, बल्कि वो सारा चैप्टर ही इस बात पर है। तो देखो मैं आपको एक ही आयत पढ़ के सुनाऊंगा। उसमें से लिखा है, सब महसूल लेने वाले और गुनहगार उसके पास, यानी यीशु मसीह के पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने। बातें सुनने आते थे, कलाम में कुछ बात थी उसके, इस किस्म की मोहब्बत थी और ऐसा लगता था जैसे कि ये हमें कबूल करता है, ये हमारी सुनने को तैयार है, ये जानता है कि हमारे ऊपर क्या गुजर रही है, हमारे दिल पर क्या गुजर रही है। हमारी तो कोई सुनता नहीं है, हमारी तो कोई बात ही नहीं पूछता। ये कौन है, इतना महान, ऐसे ऐसे अजीब काम करता है, ये हमारे पास बैठता है, हमारे घर भी आ जाता है। लिखा है, और फरीसी और फकीह बुड़बुड़ा कर कहने लगे, ये आदमी गुनहगारों से मिलता और इनके साथ खाना खाता, छी छी छी, तौबा तौबा। हम तो उस बर्तन फेंक देते हैं जिसमें ये पानी पी ले धोखे से, हम नहीं उस बर्तन का इस्तेमाल करते। जहां हम इबादत करते हैं ये नहीं घुस सकते, वहां जिसकी हम इबादत करते हैं हम उसको नाराज नहीं करना मांगते, ये इस लायक नहीं है। देखो तो वो लोग यीशु मसीह के पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने। क्या बात थी उसकी बात में, आप पढ़ के तो देखो, आप इंजील कहीं से ले लो अपनी ज़बान में, फिर आपको पता लगेगा उसकी बात में बात क्या थी, क्या बात थी जो वो उनसे कह रहा था, गुनाहगारों से, और क्या बात है जो आज वो कह रहा है आपसे। तो बहुत लोग यीशु मसीह के पास आने लगे, जहाँ जाता था वहाँ चले जाते थे, पीछा करते थे, उनको खाना खिला देता था, उनकी मुसीबतों को दूर कर देता था। क्यों ना जाते उसके पास, मुसीबत पैदा करने वाले बहुत हैं इस दुनिया में, मुसीबत का दूर करने वाला सिवाय उसके और कोई नहीं है, और लोग इस बात का तजुर्बा कर रहे हैं। तो अब कुछ लोग जो थे उसके साथ साथ रहने लगे, तो उसने उनमें से 12 को चुन लिया ताकि उसके साथ रहें, वो उनको तालीम दे ताकि जब वक्त आ जाए तो उनको भेजे, तमाम दुनिया में भेजे, उनके पास भेजे जिनके पास कोई जाने को तैयार नहीं है। और यहूदियों में से उसने चुन लिया, अपनी कौम में से उनको, और कहा था कि मैं
पहले इन्हीं के बीच में काम करूँगा, क्योंकि खुदा ने अपने बंदे इब्राहिम को यही कहा था कि मैं तुझे तमाम दुनिया के लिए बरकत का बायस बनाऊँगा। अब इसने 12 को चुन लिया है, खुदा यीशु मसीह ने 12 को चुन लिया है। मालूम था उसको, उनके बारे में सब कुछ मालूम था, लेकिन उसको ये भी मालूम था कि मैं क्या कर सकता हूँ इनकी, उसे अपनी कुदरत का पता था। तो देखो उनको क्या बात बताई खुदा यीशु मसीह ने, ये मत्ती की इंजील में है। देखो ये हवाला आप देखना चाहें तो कई ऐसे हवाले हैं, मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ मत्ती की इंजील में से 10वें बाब में से और 16 आयत से। देखो मैं तुमको गोया भेड़ों को भेड़ियों के पास भेजता हूँ, सांपों की मानिंद होशियार और कबूतरों की मानिंद बेआज़ार, नुकसान ना पहुँचाओ किसी को। आदमियों से खबरदार रहो, क्योंकि वो तुमको अदालतों के हवाले करेंगे, अपनी इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे। तुम मेरे सबब से हाकिम और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन एक और बात भी कह दी, लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएं तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। भाई को भाई कत्ल के लिए हवाले करेगा, बेटे को बाप, आपने सुना होगा बाप अपने बेटों को मरवाते हैं दूसरों को पैसे दे के। बेटे अपने माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर माँ बाप को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के सबब से, मेरे नाम के बायस, ये 22वीं आयत है, मेरे नाम के बायस से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे। नाम के बायस, काम की वजह से नहीं, नाम की वजह से। तुम जो मर्जी काम करना उनके लिए, अच्छे से अच्छे काम करना, खिदमत करना, लेकिन वो उसको कहेंगे ये ठीक है सबको, लेकिन यीशु का नाम मत लो। मेरे नाम के बायस सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही नजात पाएगा। बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करने की ताकत दूंगा मैं। और बर्दाश्त करने की ताकत क्या दे दी उसने अपने शागिर्दों को, अजीब ताकत दे दी। और वो ताकत यूहन्ना की इंजील में उसका जिक्र है, और वहाँ भी खुदा यही बता रहा है कि तुम्हारे ऊपर मुश्किल के वक्त आएगा, मुझे दुख में और मुसीबत में से गुजरना है, मैं अपनी जान कुर्बानी के तौर पर दूंगा। तुम रोओगे, उसकी वजह से परेशान हो जाओगे, लेकिन बस तुम भी अब तो तुम्हें तो अभी बस तुम्हें भी माफ़ कीजिए, बस तुम्हें भी अब तो गम है, मगर मैं तुमसे फिर मिलूंगा, तुम्हारा दिल खुश होगा, तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन न लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए, वो खुशी पूरी हो जाए जो कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हें लूटेंगे लोग, नंगा कर देंगे, सब आग लगा देंगे, बर्बाद करेंगे तुम्हें, घुमाएंगे, तमाशा तुम्हारा उड़ाएंगे, सब कुछ होगा, सब कुछ तुम्हारा छीन सकेंगे, लेकिन एक चीज तुमसे छीन नहीं सकेंगे कभी भी, और वो खुशी है जो मैं तुमको देता हूं। तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन न लेगा। छीन लो सब कुछ, तुम कहोगे उनसे छीन लो, ले लो, जो चाहे करो हमारे साथ, हमारी जान भी छीन लो, लेकिन एक चीज नहीं छीन सकते, एक खुशी हमको दे दी है। उस खुशी का ताल्लुक दुनिया की चीज़ों से नहीं है, हालात से नहीं है, उसका ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह की उस बात से है जो उसने हमसे कही है। यीशु मसीह के कलाम से है उस खुशी का ताल्लुक। कैसे? यूहन्ना की इंजील का 15वां बाब है, उसकी 11वीं आयत में ये लिखा है, मैंने तुमसे ये बातें
मौजज़ों पर बहुत ज़ोर हम देते हैं, शुक्र है खुदा का, खुदा ये सारे काम कर रहा है, लेकिन ज़ोर इस वक्त देना चाहिए और ज़रूरत रही है, कलीसिया में हमेशा ज़ोर इस बात पर रहा है कि उसके कलाम में खूबी है। अरे कलाम ले लो तो कुछ भी नहीं रहेगा, ये सब कलाम के करिश्मे हैं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं, जैसे हमने देखा था ना, बातें सुनने आते थे, गुनाहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं ताकि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, खुदा के बंदो, सुनो, खुशी में, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना जॉय एंड हैप्पीनेस, दोनों में फ़र्क है। हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस, जॉय हैज़ नथिंग टू डू विद व्हाट इज़ हैपनिंग। जो कुछ हो रहा उसका इस खुशी से ताल्लुक़ नहीं है। ये शादमानी ऐसी है कि कुछ हो ना हो, ये तो और ही चीज़, बिल्कुल और चीज़ है। क्योंकि जी लॉटरी निकली है, बड़े खुश है, लड़का पैदा हो गया जी, बड़े खुश हैं। और ये खुशियाँ रहती नहीं है दुनिया में, ये मिल गया हमको, वो मिल गया। खुशी ख़रीदी जा सकती है, लेकिन जिस खुशी का जिक्र खुदा कह रहा अपने शागिर्दों से कि ये मैं तुमको दे रहा हूँ कलाम की वजह से, ये तुमसे कोई छीन नहीं सकेगा। बदले हालात बदल जाएंगे, हुकूमतें बदलेंगी, सल्तनत बदलेंगे, लोग बदलेंगे, प्यार करने वाले दुश्मन हो जाएंगे, तन्हा छोड़ दिए जाओगे, लेकिन ये चीज़ जो खुशी मैं दे रहा हूँ अपने कलाम की, इसे नहीं कोई छीन सकेगा। तो ये किस बात की खुशी है? आप देख रहे हो दुनिया में कितना सताया जा रहा है लोगों को, मसीहियों को किस बुरी तरीके से सताया जा रहा है। और जो सता रहे हैं वो सोचते हैं कि इससे हम अपने खुदा को खुश करेंगे, हमारा खुदा खुश होता है इस बात से। ये लोग इस लायक नहीं है कि दुनिया में रहें। ये तो 2000 बरस से कोशिश कर रहे हैं इसको मिटाने के लिए। यीशु मसीह ने कह दिया था ना, ऐसा होगा, होना शुरू हो गया था जब शागिर्दों ने जाके यीशु मसीह की बातें सुनानी शुरू करी हैं, प्यार भरी बातें, तो सिवाय एक के सब को उन्होंने जान से मारा। शहादत उनकी हुई है सिवाय एक के, वो यूहन्ना। उसको खुदा ने बड़ी लंबी उम्र दी। ये खुदा उनका वो शागिर्द था जिसने आखिरी किताब लिखी है, मुकाशफा की किताब। बाकी सब शहीद किए गए, बुरी तरीके से मारे गए। घोड़े के पीछे बांध लिया उस आदमी को, घोड़े को भगा रहे हैं शहर में से, जा रहा कूदता कूदता, लाश, हड्डियां दिख रही हैं, अब गोश्त उतर ही गया उसका। ऐसे ऐसे एक शागिर्द जो हिंदुस्तान में गया था, उसका क्या हाल किया था उन्होंने, भाला मारा था उसके, पसली में भाला मार के मार दिया था, तुम रसूल को। सबको इसी तरीके से पतरस का सिर नीचे कर दिया, पैर ऊपर कर दिया, ऐसे लटकाया गया था, उसको मसलूब, सब इसी तरह मारे गए। क्यों? यीशु मसीह का नाम बंद करो, मत लो यीशु मसीह का नाम, मत प्रचार करो इसका। क्या तकलीफ है इसमें है? अरे वो प्यार कर रहा है, प्यार की बात कह रहा दुआ कर रहा है, बाप इनको माफ़ करिए, नहीं जानते कि क्या करते हैं। तुम भी इनके लिए दुआ करो, खिदमत करो उनकी, नफरत मत करो किसी। बताइए क्या बुरी बात है? नहीं, हम नहीं चाहते कि आदमी इंसान बने। आदमी ठीक है, क्योंकि आदमी में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है, इंसान में फ़र्क होता है। इंसान में खुदा की सीरत होती है ज़ाहिर, इंसानियत कहते हैं उसे। क्या हो रहा है? तो क्या बात थी जिसकी वजह से 2000 बरस से खुदावंद के लोग सताए जा रहे? यीशु मसीह की के प्यार की मुनादी करने वाले, यीशु मसीह के नाम से खिदमत करने वाले क्यों सताए जा रहे हैं? और क्यों बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं? वो मिट क्यों नहीं जाते? ख़त्म हो जाना चाहिए तब तक। अरे तो रूमी सल्तनत में तो उनको उठा के उनका अपना तमाशा किया करते थे। उनका जो हो रहा था तमाशा होता था, साल में इकट्ठे हो गए, क्या करें भाई, क्या होना चाहिए आइटम, अच्छा लाओ इन ईसाइयों को पकड़ लाओ साहब। उनके पले हुए शेर होते थे, उनको छोड़ दिया उनके बीच में, खूब हंस रहे हैं, खूब खुश हो रहे हैं, वो बेचारा भाग रहा है। अगर तो मसीह का इनकार कर दे तो कहते जा भाग जा घर नहीं तो शेरों के सामने डाल देते थे, आग में जला देते थे। पार्टियां जब उनकी होती थी
तो चारों तरफ खंबे गाड़ते थे वो, उन खंभों में ईसाई को लपेट दिया, कपड़े में लपेट दिया, एक खंभा यहाँ एक खंभा वहाँ, चारों तरफ खंभे, बीच में उनकी मीटिंग हो रही साहब, प्रोग्राम चल रहे हैं। जब रात हो गई है तो उन पे कपड़ों पे तेल डाल दिया, उसमें आग लगा दी, वो जल रहे हैं तो रोशनी में अपना काम कर रहे हैं साहब। इनकार क्यों नहीं कर दिया था उन्होंने? बर्बाद क्यों नहीं हो गई वसीयत? कलीसिया ख़त्म क्यों नहीं हो गई? उन्होंने तो जला जला के इसको काली स्याह बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आज तक जो जलाल इस कलीसिया का है, उसने कहा था तुम दुनिया का नूर हो। आज भी नूर है, आज भी नूरानी चेहरा है कलीसिया का। वो कैसे? क्या खुशी है जो छीनी नहीं जा सकती? सबसे पहली बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें गुनाहों की माफ़ी की खुशी नसीब हुई है। मरे जा रहे थे, डरते थे, मौत से डरते थे, पकड़े जाएंगे। अब देखो ना, लोग बड़े खुश है, वजह उसकी है कि किसी को पता नहीं उनका हाल क्या है। अब आप रोज़ ही सुनते हो लोग पकड़े जा रहे हैं, पता लग रहे हैं उन्होंने क्या करतूतें की हुई हैं। कोई नहीं छिप सकता, गुनाह छिपता नहीं है, किसी का जाहिर नहीं हुआ। यहाँ पर बड़े अच्छे फ्यूनरल हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, खुदा के हुजूर सारी चीज़ें खुल जाएंगी। वो जानता है आदमी कि मैंने क्या किया हुआ, वो डरता है मरने से। इनको इस बात की खुशी थी कि उसने हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है, उसके पास इख्तियार है, वो कह देता तेरे गुनाह माफ़ हुए हो जाते हैं। उसने हमारे बेशुमार गुनाहों को माफ़ किया। मुआफ़ी की खुशी, अब आराम से चैन से सो सकता हूँ, मैं आराम से चला जाऊँगा दुनिया से, ये नहीं कोई छीन सकता। दूसरी बात है, उन्हें खुशी इस बात की है कि वो हमारे नज़दीक है। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते मैं उनके बीच में हूँ। और अगर कोई भी नहीं है साथ तो कहा तू दरवाज़ा बंद कर ले अपना, और जब तू दुआ करे तो कहा कर आए हमारे बाप। अपने बाप से बात कर, अपने बाप की कुर्बत और नज़दीकी महसूस होती है उन्हें। ये कोई नहीं छीन सकता ये खुशी। खुदा की हुजूरी में आकर जो खुशी हासिल होती है उसे कोई छीन नहीं सकता। और फिर उसके अलावा एक और बात होती है, उनकी ज़िंदगी में खुदा की पाकीज़गी आने लगती है। जहाँ यीशु मसीह ज़िंदगी में आया, उसका पाकरू आया, तो फिर वो बुरी बातों की तरफ से भागने लगते हैं। कहते जी अब नहीं मुझे चाहिए, अब नहीं, आप गाली मुझे दे रहे हो, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा आपको, आप मार लो मुझे, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मैंने देखा एक न्यूज़ में एक औरत कह रही है, उसके पादरी साहब के मुंह पे थप्पड़ मारा है, सब कुछ किया है। वो कह रही है कि आप मुझे मार दो कोई बात नहीं, लेकिन मैं मसीह का इनकार नहीं करूँगी। क्या क्या चीज़ दे दी खुदा ने उसे? वो उसकी हुजूरी की खुशी, वो मेरे साथ है। फिर उसको ये भी पता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, ये तो मुसाफिर खाना है। मैं जब छोटा था तो मुझे क्या करते थे वहाँ जहाँ मैं था कि वो वाला गाना सुना दो, वो वाला गाना सुना दो, तो मैं वो गाना गाया करता था, दुनिया एक मुसाफिर खाना, प्यारे नाम लिए का ठिकाना, कंकर चुन चुन महल बनाए, लोग कहें घर मेरा। अरे ना घर तेरा ना घर मेरा प्यारे, दुनिया रैन बसेरा। वो कह रहे ये दुनिया छीन लो हमारे से, ले लो जो मर्जी ले लो, मार दो हमें, जान भी ले लो, हमको मालूम हमारी आत्मा कहाँ जा रही है। और खुशी से वो मरने को तैयार है। क्या तकलीफ है भाई उन्हें? ये वो खुशी है जो उसने कहा था कि मैं तुम्हें दे देता हूँ, ये मेरे कलाम की वजह से जो कुछ मैंने कह दिया तुमसे, मैंने कह दिया कि तुम्हारे गुनाह मैंने अपने ऊपर ले लिए, तुम्हें माफ़ कर दिया। मैं ही वो हूँ जो अपने नाम की खातिर तुम्हारे गुनाहों को मिटाता हूँ और मैं तुम्हारी खताओं को याद नहीं रखूँगा। मैंने तेरे गुनाहों को बादल की मानी, तेरी खताओं को बादल की मानी, गुनाहों को घटा की मानी मिटा डाला। मेरे पास वापस आ जा, मैंने तेरा फिदिया दिया। अरे हमको मालूम है, हमको मालूम है हम मुजरिम थे, लेकिन उसने कहा है मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई, जिसका गुनाह ढांका गया, जिसकी खताओं को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता। हमारा हिसाब हो चुका है, अब मुहासबे का क्या डर। खुश हैं वो। कहते हमें खुशी इस बात की कि वो हमारे साथ है, हम अकेले नहीं हैं।
वो हमें ताकत दे रहा, हम तुम्हें माफ़ कर सकते, वो ताकत दे रहा, हम तुम्हारे लिए दुआ कर सकते, हम तुम्हारे बीमारों के लिए दुआ करते रहेंगे। ये अजीब चीज़ खुदावंद यीशु मसीह के लोगों में है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हिम्मत मत हारना, शुक्रगुजारी करते रहो, खिदमत करते रहो, खुदावंद की मुनादी करते रहो। वो आपके साथ है, वो हमारे साथ है। जितना ज़्यादा सताए जाएंगे ना, उतनी ही ज़्यादा सिताइश होगी उसकी। लोग आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, अजीब तरीके से आ रहे हैं, उन तक कोई कलाम सुनाने वाला नहीं, कुछ नहीं। वो कह रहे हैं हमने ख्वाब में देखा उसको, हमें अस्पताल में वो आके कह रहा था जा बेटी घर जा, जा बेटा घर जा। अरे उसने हमें शिफा दे दी, उसने हमारी ज़िंदगी तब्दील करके रख दी है, उसने एक अजीब किस्म की खुशी से हमारे दिल को लबरेज कर दिया। हिम्मत मत हारना, डरना नहीं, घबराना नहीं, खुदावंद का शुक्र करते रहो, खुदावंद का शुक्र करते रहो। तेरा शुक्र हो प्यारे खुदावंद, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को दुख देने वाले हैरान होते हैं ये देखकर कि हम इन्हें सता रहे हैं, ये सिताइश करते हैं खुदा की, फिर भी गाते हैं, इकट्ठे होने से बाज नहीं आते, कलाम सुनाने से बाज नहीं आते। ये बात क्या है? वजह यह कि खुदावंद ने उनको एक खुशी बख्शी हुई जो कि छीनी नहीं जा सकती। खुदावंद ने उनको अपनी कुर्बत नज़दीकी बख्श दी है, इसलिए वो डरते नहीं है। खुदावंद ने उनको आज़ादी बख्श दी है, जिन गुनाहों में वो दबे हुए थे, फंसे हुए थे, उससे आज़ाद कर दिया उनको। फिर खुदावंद ने उनके अंदर एक पाकीज़गी पैदा कर दी है। अब नफ़रत होती है उनकी गंदी बातों से। वो कहते हैं हम तो ऐसा करते थे भाई, मैं तो मशहूर था, मैं तो सताता था, मैं तो ये गंदे काम करता था, मैं तो ये कर रही थी। अरे खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी बदल दी, एक पाकीज़गी हमारे अंदर आ गई है, हमारा धो दिया उसने अंदर से, बातिन हमारे अंदर को, मन को धो दिया, इसलिए अब खुश रह सकते हैं हम। अब डर नहीं लगता। फिर ये भी कि खुदावंद ने एक दानाई उनको बख्श दी है, एक वो हिकमत है जो ऊपर से आती है, वो पाक होती है, मिलनसार होती है, वो और किस्म की दानाई है, वो चालाकी नहीं है, वो समझदारी है जो खुदा उनको दे देता है। तो उनको पता होता है कि ये बात कहनी चाहिए, ये बात नहीं कहनी चाहिए, यहाँ ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें ऊपर से आगाही होती रहती है, बताते रहता है खुदा। कलीसिया के लोगों को खुदा समझ दे देता है आसमानी। लेकिन एक और बड़ी चीज़ है, उसको कहते हैं दलेरी। भाई हैरत होती है, और उस वक्त भी जो लोग यीशु मसीह को सता रहे थे, शागिर्दों को जब सता रहे थे, तो देखो मैं आपको उसके बारे में सुनाता हूँ। इतने परेशान हो गए कि ये चुप क्यों नहीं होते, ये तो मच्छी पकड़ने वाले लोग हैं, इनमें कहाँ से, इनको क्या दिमाग ख़राब हो गया। सब जगह कहते फिर रहे कि यीशु मसीह जिसको तुमने मसलूब किया था वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, अपने कहने के मुताबिक, नबियों की नबूवत के मुताबिक वो मुर्दों में से जी उठा, वो ज़िंदा है। उसके सबूत के तौर पर उसकी ज़िंदा खुदावंद की कुदरत, ताकत काम कर रही है। तो उनको डांटा बहुत। तो लेकिन ऐसा लिखा है कि जब उन्होंने इकट्ठे होकर, सारे उनके आलिम ने इकट्ठे हुए, तो उनमें से एक आलिम ने बताया कि तुम इनको बर्बाद नहीं कर सकोगे, अगर खुदा इनकी तरफ है तो तुम इन लोगों को मगलूब नहीं कर सकोगे, खुदा इनके साथ है। उन्होंने उनकी बात मानी और रसूलों को पास बुलाकर उनको पिटवाया और ये हुक्म देकर छोड़ दिया कि यीशु का नाम लेकर बात मत कर। पर वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम उसके नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। लो बताओ। और फिर वो आगे जाके ताजुब करके कह रहे हैं कि इनके अंदर दलीली कहाँ से आ गई, ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये दलीली कहाँ से इनके अंदर आई। तो खुदा का शुक्र हो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप सताए जा रहे हो, आपके साथ बुरा सलूक हो रहा है, खुदा करे आपके अंदर वो खुशी समा जाए जो आपसे छीनी नहीं जा सकेगी। आमीन।